आप देखकर सोच रहे होंगे ना कि आज मैं ये क्या कर रही हूँ, वीडियो तो बनाना शुरू कर दिया और आपसे मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। तो आज का वीडियो इसीलिए थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज मैं परफ्यूम के ऊपर ही कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स आपको बताना चाहती हूँ। हम सब परफ्यूम यूज करते हैं, कहीं बाहर जाना है, तैयार हुए हैं तो हमारा आखिरी स्टेप होता है कि परफ्यूम, अपना फेवरेट परफ्यूम जो हमें पूरे समय तक खुशबू देता रहे। जब भी हम कहीं बाहर निकले हैं, लोगों के आसपास से गुजरे तो हमारे पास से उन्हें भीनी भीनी खुशबू आनी चाहिए। इसके लिए तरह तरह के परफ्यूम आते हैं, ढेरों ब्रांड है, चॉइसेस होती है जो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप चूज करते हैं। मुझे भी परफ्यूम्स पसंद है, बाहर जाती हूँ तो परफ्यूम को यूज करना नहीं भूलती हूँ। और टीवी में बहुत तरह के ऐड भी आते हैं कि ओह माय गॉड, किसी लड़के ने परफ्यूम लगा के और बाहर की तरफ निकला तो लड़कियां दीवानी होकर उसके पीछे पहुंच जाती हैं, बिल्कुल होश नहीं होता है। इसी तरह किसी लड़की ने परफ्यूम लगा रखा है कि परफ्यूम से लोगों का मन मोहती है तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं तो कई बार बहुत अच्छी सी खुशबू हमें महसूस होती है, हम फील करते हैं उसकी स्मेल को और बोलने पे मजबूर हो जाते हैं कि अरे वाह, किसने इतना अच्छा सा परफ्यूम लगा रखा है, बड़ी प्यारी खुशबू है। या कोई हमारा पहचान का है और वो हमारे पास आता है, बात करता है या करती है तो उसने जो परफ्यूम यूज किया होता है, हम ना चाहते हुए भी उसकी तारीफ कर बैठते हैं कि वाह, कितना अच्छा परफ्यूम लगा रखा है तुमने, चलो बताना कौन सा है। और इसी तरह ये भी होता है कि कई बार ऐसा परफ्यूम लोग यूज कर लेते हैं, लोगों को उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती। हम सामने तो नहीं बोलते लेकिन मन ही मन या आपस में हम गॉसिपिंग करते कि अरे यार, कितना गंदा परफ्यूम लगा रखा है, स्मेल इतनी बुरी लग रही है, उसके पास भी खड़े होने का मन नहीं कर रहा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी चॉइस ऑफ फ्रेग्रेंसेस और आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसी स्मेल पसंद करते हैं, कैसी स्मेल आपके ऊपर सूट करती है, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि परफ्यूम केवल बॉडी पर डालने से जो उसकी जो खुशबू है वही मायने नहीं रखती, बल्कि कई बार वो आपकी बॉडी की स्मेल से मिलकर भी एक अलग तरह की खुशबू को बिखेरती है। क्योंकि आपको जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना आता है, उसके साथ वो परफ्यूम जब मिलता है तो उसकी स्मेल अलग होती है। इसीलिए छोटी रेंज से लेकर हाई रेंज तक के परफ्यूम होते हैं। जितनी महंगी क्वालिटी होती जाएगी, जितनी रेंज बढ़ती जाती है, लाखों रुपए में भी परफ्यूम आता है और 500 से 1000 रुपए की रेंज में भी आता है। तो क्यों है ये फर्क? क्योंकि उनकी क्वालिटी ऐसी होती है। जो जितनी हाई रेंज का होगा वो आपकी बॉडी के हिसाब से अपनी खुशबू को बदलता है। तो जब भी आप परफ्यूम यूज करें या चूज करें तो अपनी पर्सनालिटी को, अपनी पसंद नापसंद को जरूर ध्यान में रखें और तभी इन्वेस्ट करें किसी अच्छे परफ्यूम को लेने से। जरूरी नहीं है आपके पास 4-5 ब्रांड हो, आप एक ही ब्रांड को यूज करें, लेकिन वो आपका सिग्नेचर ब्रांड होना चाहिए। यानी लोगों को पता होना चाहिए कि आप ये परफ्यूम यूज करते हैं, आपके कपड़ों में, आपकी वार्डरोब में बस उसी की खुशबू समाई हुई होती है। एक ही तरह का सिग्नेचर परफ्यूम अगर यूज करें तो बहुत बेहतर है, लेकिन आप डिफरेंट टाइप के परफ्यूम्स यूज करते हैं तो जब भी लगाएं उसके बाद उन कपड़ों को आप वॉश कर लें, क्योंकि उनमें भी वो खुशबू आ जाती है। लेकिन अगर आप वॉश नहीं करना चाहते तो आपको पता होना चाहिए किस तरह के कपड़ों में आपने कौन सा परफ्यूम लगाया था, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसको वियर करें तो वही परफ्यूम यूज करें। खैर छोड़िए, ये बातें तो बहुत लंबी है, मैं बोलती जाऊंगी और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। परफ्यूम को क्या सोच कर लेना चाहिए, क्या क्या टिप्स होती है जो आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से परफ्यूम लंबे समय तक टिकते हैं। तो कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर आई हूँ जो जानते हैं, लेकिन उसके लिए तो बहुत जरूरी है ना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ,
कोई भी बात हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की बात मन में हो, आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करें, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं परफ्यूम से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स और टिप्स, हो सकता है वो आपके बड़े काम आ जाए। परफ्यूम जब हम घर से निकलते हैं रेडी होकर तब लगाते हैं, लेकिन कई बार हमें ट्रैवलिंग का टाइम ज्यादा लग जाता है या बहुत रश वाली जगह पे जाते हैं या स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो गई है तो हमारी बॉडी से परफ्यूम कहीं उड़ जाता है। कई बार हमने लोगों को बोलते हुए भी सुना होगा, अरे यार इतना परफ्यूम लगाकर निकले थे पर खुशबू ही नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ उड़ गया। ऐसी सिचुएशन का सामना आपको ना करना पड़े, इसके लिए जब आप परफ्यूम लगा लें उसके बाद कॉटन बॉल्स या क्यू टिप्स में थोड़े से परफ्यूम को स्प्रे करके, यानी वो थोड़े से गीले हो जाए, उसके बाद उसे प्लास्टिक बैग में उसको रखकर अपने बैग में रख लें। और जब भी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे और आपको लगे आपके पास से परफ्यूम की खुशबू कम हो गई है तो रेस्ट रूम में जाएं और दोबारा से टचअप दे ले। जैसे मेकअप का टचअप होता है वैसे परफ्यूम का भी टचअप किया जा सकता है और वही खुशबू फिर से लोगों को महसूस होने लगेगी, यानी जो खुशबू आप घर से लगाकर निकले हैं वही खुशबू जहां आप पहुंचे हैं वहां भी तरोताजा होकर ही दूसरों तक पहुंचेगी। कई बार क्या होता है कि परफ्यूम हम महंगा परफ्यूम लें या सस्ता परफ्यूम लें, जिस बॉटल में हमने लिया है उसी बॉटल में रखें तो उसकी क्वालिटी बनी रहती है। कई लोग बहुत शौकीन तरीके के होते हैं, परफ्यूम को भी किसी डिजाइनर बॉटल में ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि वो और ज्यादा सुंदर लगे, या वो दूसरी क्वालिटी का परफ्यूम लाए हैं लेकिन उनके पास पहले से कोई बॉटल रखी है जो महंगे परफ्यूम वाली है तो वो चाहते हैं कि उसमें उसको ट्रांसफर कर दे, थोड़ी सी चोरी करते हैं। पर ऐसा ना करें क्योंकि इससे आपके परफ्यूम में थोड़ी सी जो बाहरी हवा का मिक्सचर हो जाएगा, उसकी वजह से आपके परफ्यूम की एज घट जाएगी, यानी कि जो उसकी क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी और इसकी वजह से आप कुछ ना कुछ नुकसान तो उठाएंगे। पैसों का नुकसान तो होगा ही, जिस परफ्यूम को आप खरीद कर लाए हैं, जिस खुशबू की वजह से उस परफ्यूम को चूज किया है वो खुशबू आपको नहीं मिलेगी, है ना ये काम की चीज। बॉटल की ही बात आई तो जब परफ्यूम खत्म हो जाते हैं तो हम खाली बॉटल को फेंक देते हैं, जबकि हमने इन्वेस्ट किया है उस पे, हमारी पसंद का परफ्यूम है तो उसकी आखिरी बूंद तक यूज हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं उसको यूज, क्योंकि परफ्यूम में दोबारा से कोई परफ्यूम मिलाएंगे तो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो क्या करें, आप बिना खुशबू वाला जो मॉइस्चराइजर आते हैं वो यूज करते हैं आप, तो उस बॉटल में उस मॉइस्चराइजर को डाल दें तो जो परफ्यूम होगा उस मॉइस्चराइजर में मिक्स हो जाएगा और जब आप बात लेकर उस मॉइस्चराइजर को पूरी बॉडी पर लगाएंगे तो वो परफ्यूम भी आपकी पूरी बॉडी पर आ जाएगा। यानी कहते हैं ना बूंद बूंद का हिसाब लेना चाहिए, तो बस इसी बूंद बूंद का हिसाब भी आप ले सकते हैं, परफ्यूम की आखिरी बूंद तक यूज हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि आपने कोई परफ्यूम यूज किया है, जिन कपड़ों को उस समय पहना है, अगर आप घर जाके उन कपड़ों को वॉश कर देते हैं तो ठीक है वो परफ्यूम निकल गया, लेकिन कई बार आप वॉश नहीं करते, वही कपड़े दोबारा से वियर करते हैं तो उसी परफ्यूम को दोबारा से यूज करें। इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अगर सिग्नेचर रेंज को पसंद करने वालों में से हैं, एक खास तरह के परफ्यूम को ही यूज करने वालों में से हैं, तो अपनी वार्डरोब में टिश्यू पेपर में परफ्यूम को थोड़ा सा स्प्रे करके दराजों के अंदर रख दें, उन कपड़ों के आसपास रख दें तो सारे कपड़ों में वही खुशबू होगी और आपको वार्डरोब खोलते ही उस खुशबू का एहसास होगा। तो कभी अनजाने में आप परफ्यूम यूज नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही अपने क्लोथ वियर किए और निकल गए, तब भी आपके परफ्यूम की खुशबू आपके आसपास से लोगों को आती रहेगी। हम जब परफ्यूम खरीदते हैं उसके ऊपर बहुत सारी जानकारी लिखी होती है, साथ साथ क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ये भी बताया होता है। तो उसमें खास पॉइंट जरूर लिखा होता है कि परफ्यूम को अंधेरी और ठंडी जगह पे रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रेफ्रिजरेटर में रख दें, नहीं, ऐसी जगह रखें जहां डायरेक्ट सनलाइट तक ना पहुंचे, जहां पर टेम्परेचर कूल रहता हो उन्हें, क्योंकि हीट और हवा जब मिलती है परफ्यूम के साथ तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो डाउन हो जाती है, उनकी स्मेल को प्रभावित करती है, उनकी एजिंग को प्रभावित करती है। जो परफ्यूम आप लंबे समय तक चला सकते हैं उसकी आयु घट जाती है और बहुत जल्दी वो
खुशबू उस तरीके से नहीं दे पाते जैसी उनकी जो खासियत होती है। तो डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे स्टोर करते हैं। ध्यान रखें कि गर्म जगह ना हो, ठंडी जगह हो, और अगर अंधेरी जगह हो तो बहुत ही बेहतर है। तो आप दराजों में रख सकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर सही रहता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। तो ऐसी जगह पे आपका परफ्यूम ज्यादा समय तक आपको खुशबू दे सकता है। हमारी आदत है कि हम कोई भी चीज यूज करते हैं, चाहे मॉइस्चराइजर हो, चाहे कोई क्रीम हो, चाहे कोई स्प्रे हो, हमारी आदत है ऐसे ऐसे बॉटल पहले शेक करते हैं और उसके बाद यूज करते हैं। लेकिन आपकी ये आदत परफ्यूम के मामले में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परफ्यूम को आप शेक नहीं करेंगे। शेक करने से उसमें जो बाहर की एयर है वो थोड़ी सी मिक्स हो सकती है, और उसकी वजह से आपके परफ्यूम की एज घट सकती है, उसकी जो खासियत है वो कम हो सकती है, उसका स्वभाव बदल सकता है, यानी जो स्मेल उनकी है, जो खुशबू उनकी है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि हवा का मिक्सचर हो जाता है तो परफ्यूम की सारी खुशबू ही चेंज हो जाती है। तो कभी भी शेक न करें बॉटल को, बस उठाएं और स्प्रे कर लें। तो आप अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी मेहनत की कमाई से जो परफ्यूम आपने खरीदे हैं वो लंबे समय तक आपका साथ देंगे, और लंबे समय तक आप उनकी खुशबू को खुद भी फील करेंगे और दूसरों को भी फील करवाते रहेंगे। तो आपको अफसोस नहीं होगा कि अरे मैंने परफ्यूम पे इतना पैसा लगाया लेकिन ये बात ही नहीं है, वो खुशबू ही नहीं है, पता नहीं लोगों के पूरे दिन तक कैसे खुशबू आती रहती, मैंने तो लगाया और हार्डली आधे घंटे बाद गायब हो जाता है। इस तरह की शिकायतें आपको नहीं होंगी। लेकिन फिर भी इस तरह की शिकायतें आपको रहती हैं तो कुछ और बिल्कुल ही फास्ट तरीके के पॉइंट बता रही हूँ, यानी कि परफ्यूम लगाएं, किन जगहों पे लगाएं कि वो लंबे समय तक टिके रहे। जब भी परफ्यूम लगाएं, जिस भी पॉइंट पर लगाएं, अगर वहां पर थोड़ी सी वैसलीन आप लगा लेते हैं, उसके बाद परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो वो लंबे समय तक टिका रहेगा। और बॉडी के कुछ खास पॉइंट हैं जहां पर स्प्रे करने से परफ्यूम की खुशबू बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और जब तक आप घर वापस नहीं आते तब तक आपकी बॉडी पर रहती है। तो इन खास पॉइंट्स में आती हैं आपके जो ईयर, यानी अपने कान के पीछे आपको टॉप साइड में स्प्रे करना है। आपके क्लीवेज का एरिया, खास तौर से फीमेल के लिए ये है, पर जेंट्स भी कर सकते हैं इसी तरीके से। जो ये क्लीवेज का एरिया है यहाँ पर स्प्रे करें, क्योंकि यहाँ पर नमी सी रहती है तो उसकी वजह से परफ्यूम ज्यादा देर तक टिका रहता है। आपकी जो एल्बो है, जॉइंट्स हैं और यहाँ पर पल्स होती हैं हमारी, उसकी वजह से वो खुशबू देर तक बनी रहती है। बेली बटन के अंदर आप स्प्रे करेंगे तो किसी को पता भी नहीं लगेगा और आपके आसपास से खुशबू आती रहेगी। जैसे कहते हैं ना कि कस्तूरी ब्रिक, वो खुशबू जो सब ढूंढते रहते हैं कहाँ है, ब्रिक भी ढूंढता रहता है कहाँ वो खुशबू उसके पास से आती है। तो आपके पास भी ऐसी एक जगह है जहाँ से छुपी हुई खुशबू परफ्यूम की आती रहेगी। आपके नी का बैक साइड यहाँ पर स्प्रे करना, क्योंकि यहाँ पर भी नमी रहती है और आपका परफ्यूम अगर उस जगह चला जाता है तो वहाँ पर बहुत देर तक खुशबू आती रहेगी। तो नी के बैक साइड में भी आप स्प्रे करें। और एंकलेट्स पे, यानी जहाँ पर आपकी एड़ी होती है उसके पास जो एक छोटी सी हड्डी होती है वहाँ पर भी स्प्रे करें। ये कुछ खास पॉइंट है जिनको आप अगर ध्यान में रखकर अपने परफ्यूम को यूज करते हैं तो बहुत समय तक स्मेल को बरकरार रख सकते हैं। परफ्यूम की बोतल खोली और अपने गले पे छिड़का, अपने साइड्स पे लगाया और हो गया, पर ऐसा ना करें क्योंकि यहाँ पर उतनी खुशबू नहीं आएगी। खास तौर से फीमेल के लिए बोल रही हूँ कि इयररिंग्स हमारे आर्टिफिशियल है तो परफ्यूम की वजह से वो काले पड़ सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं। तो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पे आप स्प्रे करके देखें। परफ्यूम थोड़ा सा ही लगता है लेकिन खुशबू बड़ी देर तक देता है। एक बोतल काफी लंबे समय तक चलेगी। तो परफ्यूम यूज करिए लेकिन सावधानी से। तो परफ्यूम की दीवानी तो मैं हूँ, लेकिन साथ साथ इन टिप्स को भी ध्यान में रखती हूँ जिसकी वजह से मेरा परफ्यूम बहुत समय तक चलता है। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय।